षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओचान नमः स्नै साताय वाणुत्याचकासत् चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमेव प्रकाश। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम 6वीं 7वीं गाथा के आधार से इस विषय की चर्चा कर रहे हैं, दृष्टि का विषय। वह दृष्टि जो हमारी अनादि काल से मिथ्या बनी हुई है, दृष्टि मिथ्या होने के कारण चार गति का परिभ्रमण, ये तो कहने की बात है, लेकिन प्रति समय औपाधिक भावों में परिभ्रमण, मोह राग द्वेष के परिणाम जो निरंतर हो रहे हैं, उन मोह राग द्वेष की उत्पत्ति, इस कारण से हम निरंतर आकुल व्याकुल हो रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है दृष्टि का मिथ्यापना। हमने अपनी दृष्टि को ऐसा विषय पकड़ा दिया है जिसके कारण से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। तो क्या करे? बस दृष्टि पलट दे या दृष्टि को विषय बदल दे। दृष्टि का वो विषय बदला तो सहज ही की जगह सहज शांति निराकुलता प्रकट होगी, और उसका जो प्रकट होने का जो विषय है, उसी विषय के संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले जो सुन रहे थे वह बात भी वही है, उससे पहले जो सुन रहे थे वह बात भी वही है। क्यों? तो नियम सार की 38वीं गाथा की जो चर्चा चल रही है शुद्ध भाव अधिकार में, 38वीं गाथा में भी जिस शुद्ध भाव की बात की है, वो चार भावों से भिन्न पंचम भाव, पंचम पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव भी उसे ही कहते, और उसे ही नियम सार में कारण शुद्ध पर्याय कहा, और वह परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में जाओगे तो परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषय है, तो वो विषय है। यदि दृष्टि को वो विषय मिल जाए तो फिर वो धारा बदल जाती है, और वो धारा बदले इसलिए विषय की हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ 6वीं 7वीं गाथा में कहो चाहे अधिकतर समय सार में उसे कंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव के नाम से कहा। उस ज्ञायक भाव की चर्चा 6वीं और 7वीं गाथा में दो विशेषताओं के माध्यम से, एक विभक्तता और एकत्वपना। वो प्रश्न पूछना भूल गया मैं,
छठवीं सातवीं गाथा, जब दोनों गाथाओं की सामान्य चर्चा की थी, उस दिन मैंने कहा था ये एकत्व विभक्त आत्मा की बात की है, तो किसमें एकत्व की है और किसमें विभक्त की है? किसमें है? छठवीं सातवीं में से किसमें एकत्व की बात है, किसमें विभक्त की बात है? बोलो पीछे से आगे, बीच में। हाँ, मयंक, मोहित, क्या नाम है? मयंक। मुख्यतः मतलब दोनों में एकत्व विभक्ति की चर्चा है। बराबर। हाँ, इसमें पहले तो बताया मतलब विभक्त करके कि ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, फिर एकत्व कर दिया कि एक ज्ञायक भाव है, और फिर सातवीं गाथा में इसलिए मैंने पूछा था पहले ही, मुख्यता, मुख्यता किसकी है? वो तो पूरे समय सार में एकत्व मुख्यतः विभक्त की इसमें बात चलेगी ना। एकत्व की है इसमें छठवीं गाथा में। छठवीं गाथा में, और सातवीं में सातवीं में है विभक्त की। विभक्त की। से विभक्त किया सातवीं में, गुणों से विभक्त कर दिया कि विभक्त ज्ञान, कर दिया। ज्ञान अनेक अलग गुण है सारे निकाल दिए, फिर नहीं, बचा क्या? निकाले नहीं है, फिर भेद विभक्त करके कर दिया ना। भेद करके बताया। एकत्व विभक्त, किससे विभक्त, किससे एकत्व, किससे विभक्त? पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। पर की भिन्नता और अपने में अभिन्नता। अब ये जो प्रमत्त प्रमत्त है ना, इनको अभी पर में डालने वाले हैं, अभी भी चर्चा करेंगे कैसे है क्यों प्रमत्त प्रमत्त क्यों नहीं है, चर्चा आएगी। तो इनसे विभक्त किया है। पर्यायों से पार देख लो आप स्वयं भगवान रे। पर्यायों से पार देख लो ये तो कहते हैं, इन गुणों से पार देख लो ये नहीं कहते हैं। अनंत गुणों का अखंड पिंड, गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय, अभेद अखंड ध्रुव त्रिकाल आत्मा, ये गुणों का तो अभेद करते हैं। इसलिए सातवीं गाथा में एकत्व की मुख्यता है। दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद में एकत्व स्थापित किया, वह एकत्व की मुख्यता। और प्रमत्त अप्रमत्त पर्याय ऐसा कह करके गुणस्थान मार्गणा स्थान, और फिर पीछे जाओ तो वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत, इन सभी भावों से विभक्तता ली, इसलिए इसमें विभक्तता की मुख्यता। और जैसे दोनों कह रहे हैं ना, दोनों बातें हैं, तो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, एक ज्ञायक भाव। विभक्ता का निषेध किया और पहुंचाया कहा एकत्व में, इसलिए एकत्व की बात भी, इसलिए मैंने कहा था मुख्यता की अपेक्षा, तो भिन्न करते हुए वहां पहुंचाया। और नयों की अपेक्षा से इस दृष्टि से उसे कहा, तो एक ज्ञायक भाव वही दृष्टि का विषय है। और जो इसके और विस्तृत चर्चा आएगी वो अपन छठवीं सातवीं के बाद और लेंगे। टीका में से ज्ञायक भाव की विशेषताओं की कल अपन ने चर्चा की थी। कितने विशेषण दिए ज्ञायक भाव के? अनादि ही, अनंतः, नित्योद्योतः और विशद ज्योति। विशद ज्योति, चार विशेषण, अनादि ही, अनंतः, नित्योद्योतः और विशद ज्योति। इन सब का हेतु क्या दिया? ऐसा क्यों हूं, या वो हूं कहना ही चाहिए वैसे। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है तो कौन है? जब दृष्टि का विषय बनेगा ना, वह दृष्टि का जब विषय बनेगा, आपका ज्ञायक भाव मेरी दृष्टि का विषय नहीं बनेगा, और आपके ज्ञायक भाव को मैं अपनी दृष्टि का विषय बनाऊंगा, वो दृष्टि मिथ्या ही रहने वाली है। कौन सा ज्ञायक भाव बनेगा? अपना ज्ञायक भाव। वो एक ज्ञायक भाव मैं, तो मैं ऐसा हूं, एक ज्ञायक भाव हूं। क्यों? अनादि अनंत नित्योदित विशद ज्योति, किस कारण से है? बोलो स्वयं, क्या हेतु दिया? ध्यान देना चाहिए भाई, कैसे है? सौरभ बोलो। अरे टीका से ही कल बार बार कहा था, अमृतचंद्र आचार्य ने दिया, बाद में अपन ने अलग 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 विश्लेषण के लिए भले ही लिया, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने एक हेतु दिया ना, एक ही हेतु से बात कही। बोलो एकाग्र। स्वतः सिद्धत्वेन, पूरी पूरी चर्चा, कल का पूरा रामायण यही था भाई।
की बात की थी। स्वतः सिद्धत्वेन अनादि ही, स्वतः सिद्धत्वेन अनंतः, स्वतः सिद्धत्वेन नित्योद्योत, स्वतः सिद्धत्वेन विशद ज्योति। स्वतः सिद्ध, नित्य उद्योतमान। कहा ना, पर से उद्योतमान हो तो जिस पर से है वो हट जाए। तो आजकल कौन घी डाले, कौन तेल डाले, तो आजकल गैस से भी चलने लग गए ना बहुत सारे। आपके मेरे ख्याल से गेट, इंडिया गेट पर जो अखंड ज्योति चल रही है ना, अब वो गैस से चलने लगी है। लेकिन वो गैस भी खत्म होगी तो रुकेगी ना, बंद हो जाएगा ना। वो अखंड पर के कारण से यहाँ की जो गाय नित्योद्योत इसलिए है कि स्वतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध होने से नित्य उद्योत रूप है, और इसीलिए स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। उसका प्रकाश भी स्वयं से ही है। ऐसा एक गायक भाव। भाव शब्द की व्याख्या अभी आप सुन रहे थे। भाव शब्द में से क्या लेना? भाव कहा का मतलब एक गुण नहीं लेना है, भाव कह करके पूरे द्रव्य की बात है। तो वो पूरा द्रव्य, वो दृष्टि का विषय अभी अपनी भी चर्चा अंत अंत में इस बात की आएगी। अभी हमें वह एक गायक भाव, प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। जैसे अमृतचंद्राचार्य ने गायक भाव जैसा है वैसा क्यों है, इसके लिए जिस तरह से स्वतः सिद्धत्वेन ये जो विशेषण दिया, हेतु दिया, ऐसे ही प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है, इसके हेतु दे रहे हैं। अभी जो अपन चर्चा करेंगे इस बात की करेंगे। वो जो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, वो कब की बात कर रहे हैं, कौन सी दशा की बात कर? दो दशा है ना, उपयोगो लक्षणम और आगे तद्विदुष चतुर्भेदा और संसारिणो मुक्ताश्च। कौन सी दो अवस्थाएं? संसारी और मुक्त। संसारी और सिद्ध ये जो अवस्था, ये पर्याय है, ये प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ये कौन सी दशा की बात है? कौन सी दशा में प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है? के लिए दशा की बात ही नहीं है ना, फिर भी कौन सी दशा में, कैसे, कब है, क्यों है, कब है, कैसे है, सारी बात करेंगे। वो चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। योहीणाम स्वतः सिद्धत्वेन अनादि अनंतो नित्योद्योतो विशद ज्योति ज्ञायक एको भावः, यहाँ तक की चर्चा हो गई। स, उसी ज्ञायक भाव की बात है। सह अब कैसा है, अब उसकी दो अपेक्षाओं से निरूपणा करेंगे। उसका निरूपण दो अपेक्षाओं से करेंगे, एक पर्याय की अपेक्षा से और एक द्रव्य की अपेक्षा से। पर्याय से और द्रव्य से। जब पर्याय की मुख्यता से निरूपण करते हैं तो उसे कौन सा नय कहते हैं? पर्यायार्थिक नय कहते हैं। और जब द्रव्य की मुख्यता से निरूपण करते हैं तो द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर्याय निरूपण और द्रव्य निरूपण या द्रव्य स्वभाव निरूपण शब्द प्रयोग किया, इसलिए अपन उसी शब्द से बात कर रहे हैं। लेकिन ये पर्यायार्थिक नय और द्रव्यार्थिक। यहाँ एक मोक्षमार प्रकाशक के उस प्रकरण को याद करना चाहिए। मोक्षमार प्रकाशक में मोक्ष मार्ग के संदर्भ में जो कहा है 7वें अधिकार में, क्या कहा, इसकी तरफ में इशारा कर रहा हूं, ख्याल में आया? हाँ जी, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। ऐसे दो मार्ग नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही का निरूपण दो प्रकार से किया। ऐसे ही यहाँ जो निरूपण चल रहा है, एक गायक भाव, वही गायक भाव, उसी की बात चल रही है, दो नहीं है। वही गायक भाव दो तरह से देखने पर उसका कैसा निरूपण किया जाता है, कैसा है? देखिए, सबसे पहले संसार अवस्थायाम, ऐसे इस शब्द को थोड़ा रखना चित्त में, ये बाद में भी काम आएगा।
संसार अवस्थायाम, अभी तो लगी रहा है यहाँ, संसार अवस्थायाम अनादि बंध पर्याय निरूपणया क्षीरोदकवत कर्म पुद्गलैहि समम एकत्वे, अपि आगे जुड़ जाएगा इसलिए एकत्वे, वह संसार अवस्था में कैसा हो रहा है, और वो संसार अवस्था है लेकिन वहां देखने का कौन सा दृष्टिकोण, अनादि बंध पर्याय निरूपणया, उस संसार अवस्था में उस जीव को, उसी ज्ञायक भाव को किस दृष्टि से देखना है, अनादि बंध पर्याय से। ये बंधा है ना, अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ है ना, तो जो कर्मों से बंधा ये पर्याय है। कौन सी पर्याय है कर्मों से बंधने वाली, मालूम है? अभी आप ये अपने प्रवचन सार की 94 गाथा में पढ़ी है, सुनी है। तो वे जो रन चैनल पर चल रहे ना, तो आगे बढ़ गए है ना, कौन सी पर्याय कहलाएगी, असमान जाति द्रव्य पर्याय है। असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, अनादि काल से ये जो और आगे बता रहे किसके साथ जुड़ी हुई, वो उस बंध पर्याय से, बंधी हुई अवस्था से जब हम उसे देखते हैं, बंध पर्याय निरूपणया, उसकी ओर से उसका निरूपण करते हैं, तब कैसा है, क्षीरोदकवत कर्म पुद्गलैहि समम एकत्वे, कर्म पुद्गलैहि समम एकत्वे, स ज्ञायक, ज्ञायक भाव, वो जो ज्ञायक भाव है ना, वह कर्म पुद्गलों के साथ एक में खो गया है, हो गया एक में, कर्म पुद्गलैहि समम एकत्वे, कर्म और पुद्गलों के साथ एकत्व को प्राप्त हुआ है, बराबर। परंतु अभी तो आगे वो परंतु दूसरा है, यहां भी परंतु है, हाँ एकत्व को प्राप्त हुआ है, लेकिन वह एकता कैसी है, उदाहरण से कह रहे हैं, कैसी है, क्षीरोदकवत, क्षीरोदक, क्षीरोदक माने क्षीर माने दूध, और उदक माने पानी, उदक माने पानी कहाँ आता है, और वो तत्काल याद आ जाता है, उदक चंदन तंदुल पुष्प के जल चंदन अक्षत, तो उदक माने पानी, और इधर क्षीर माने दूध, दूध और पानी की तरह, दूध और पानी की तरह एक में, दूध और पानी की तरह एक में माने कैसे हुए, दूध और पानी की तरह एक में। अच्छा ये भी ध्यान देना, कि दूध और पानी की तरह एक में जो कह रहे हैं ना, कौन सा दूध है और कौन सा पानी है, कौन सा दूध और कौन सा पानी, कौन सा दूध और कौन सा पानी का मतलब, जो गाय के थन से निकला हुआ उस दूध की बात है, या उस दूध के निकालने के बाद में ग्वाले ने उसमें पानी मिलाया हुआ है, उस पानी की बात है, कौन से पानी की बात है, नहीं वो तो दूध है ना, बाद में ग्वाले ने मिलाया वो पानी है, वो भी जो है ना, वहां भी क्या है, वहां भी दूध और पानी है, वो दोनों एक में खो रहे हैं। अच्छा गाय के छद में से अकेला दूध निकल सकता है, नहीं निकलेगा ही कैसे, हो पानी के आधार से पानी मिला हुआ है उसमें, उसकी बात, इसलिए क्योंकि दूध और पानी, उसमें मूल में जो दूध होता है उसमें वो जो मिला है, किसने मिलाया, वे लोग तो कहते हैं भगवान ने मिलाया, भगवान ने, तो प्रकृति ने बनाया, प्रकृति प्राकृतिक है, अने स्वभाव से है, वो तो स्वभाव अनादि, उसको भी अनादि से कहें, ऐसे जीव और कर्म भी अनादि से मिले हुए हैं। बाद में भी पानी डालेगा ना वाला, बाद में मिला भी देगा, वो भी इसी तरह होने वाला है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, उसका संबंध भी यही रहने वाला है, एक में एक हुए। अच्छा इसका उदाहरण देने का मतलब क्या, एकत्व, एक में एक हुए, उदाहरण देने का तात्पर्य क्या, वही छड़ाला में जो कहा वही तात्पर्य है, छड़ाला में देह की मुख्यता से बात की, चल पय जो पिय तन मेला, और तत्काल क्या लिखा, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। अब एकत्व समझो कैसा है, तो ऐसा एकत्व है दूध पानी की तरह, दूध और पानी मिलाने पर एक दिखता है, अलग अलग दिखता ही नहीं है, आप उसी समय उसमें से पानी निकालना चाहो नहीं निकाल सकते,
अच्छा पानी तो छोड़ो, दूध निकालना चाहो तो वो भी नहीं निकाल सकते। वो प्रक्रिया करने के बाद ही उसमें से जैसा निकलेगा वो निकलेगा। लेकिन उस समय तो एक में खोए है ना। ऐसा ही यह अनादि पर्याय की ओर से देखते हैं, बंद पर्याय की ओर से, बंद की ओर से हम देखते हैं, तब कर्म पुद्गलों के साथ एक में हो रहा है। परंतु जल पय जो जिय तन मेला, पय भिन्न भिन्न नहीं भेला। एक एक होने पर भी एक नहीं हुए, तो फिर क्या एक हुए? बहुत तरह के संबंध हैं। उन संबंधों में से यहाँ कर्म और आत्मा का एक क्षेत्राओं का संबंध बताना है और तादात्म्य संबंध का निषेध करना। आत्मा और ज्ञान अनादिकाल से वो भी मिले हुए हैं, एक में एक है। लेकिन ज्ञान और आत्मा ये जो एक में हो रहे हैं अनादि से, लेकिन वे कैसे हैं? वे दूध और पानी की तरह नहीं है। कैसे है? दूध और स्निग्धता की तरह है। दूध में जो चिकनाई है, दूध और वो चिकनाई की तरह है, या समझो अग्नि और उष्णता की तरह है। उसको कहेंगे तादात्म्य सिद्ध संबंध। वो तादात्म्य सिद्ध संबंध का निषेध करना है, इसलिए क्षीरोदकवत कह रहे हैं। जिन्होंने अनुशीलन पढ़ा हो ध्यान से, एक और संबंध का निषेध किया। तादात्म्य सिद्ध संबंध तो नहीं है, परंतु जैसे गेहूं में कंकड़ मिले हुए हो, बिना बीना हुआ अनाज रखा हो, गेहूं रखा हो एक डिब्बे में, एक बोरी में, गेहूं भी और कंकड़ भी है, तो गेहूं और कंकड़ एक ही बोरी में है ना, वो भी एक क्षेत्राओं का है ना, एक ही क्षेत्र में एक ही बोरी में है दोनों। तो वहां जिस तरह से वे दोनों एक है, ऐसा भी नहीं है। उनका एक बोरी में होना ये औपचारिक एक बोरी में कहा जा रहा है, एक साथ होना औपचारिक कहा जा रहा है। जहां गेहूं है वहां कंकड़ नहीं है, जहां कंकड़ है वहां गेहूं नहीं है, परंतु दूध और पानी में, दूध और पानी में, जहां दूध है वहां पानी है, जहां पानी है वहां दूध है। ये एक क्षेत्र होगा, इस एक क्षेत्र का संबंध को बताना चाहते। ऐसा ही ये असंख्यात प्रदेशी आत्मा और कर्म कितने हैं? ये कर्म कितने हैं? असंख्यात प्रदेशी आत्मा है तो कर्म भी असंख्यात। अनंत अनंत कर्म परमाणु, ये अनंत कर्म और आत्मा के असंख्यात प्रदेश, ये बिल्कुल एक में एक है, एक क्षेत्र होगा। जहां जहां आत्मा के प्रदेश है वहां वहां कर्म है, जहां जहां कर्मान शरीर है हमारा वहां वहां आत्मा है। बिल्कुल दूध पानी की तरह एक में हो रहे हैं। ये यहाँ पर क्षीरोदकवत ऐसा कह करके उस एक क्षेत्राओं का संबंध को स्पष्ट किया। तो हम संसार अवस्था में अनादि बंध बंधा हुआ जो जीव है, उस अनादि बंध पर्याय की ओर से उसे जब देखते हैं, तब वह कर्म पुद्गलों के साथ एक में एक हुआ दिखाई देता है। एकत्वे, ये तो गड़बड़ हो गई, दोनों एक में एक हो गए। अपि अपि, फिर भी, ऐसा होने पर भी, इतना होने पर भी। अब दूसरी बात लेते हैं, दूसरा निरूपण, दृष्टि बदल दी। अभी तो पर्याय की दृष्टि थी, उसकी तरफ से निरूपण किया था। अब द्रव्य देखो, उसी में द्रव्य दृष्टि, द्रव्य द्रव्य स्वभाव से देखो। द्रव्य स्वभाव निरूपण, यहाँ अब द्रव्य स्वभाव से जब निरूपण करते हैं, निरूपण तो तभी करेंगे जब देखेंगे, जानेंगे, जानकर देखकर निरूपण होगा। तो द्रव्य स्वभाव को देखा, द्रव्य स्वभाव को जाना, अब उसका निरूपण उसकी तरफ से कर रहे हैं। तब वह कैसा है? अब थोड़ा लंबा वाक्य है, पूरा पढ़ते हैं फिर उसकी बात करेंगे। द्रव्य स्वभाव निरूपणया दुरंत कषाय चक्रोदय वैचित्र्य वशेन, दुरंत कषाय चक्र उदय वैचित्र्य वशेन। आपको शब्द अलग अलग स्पष्ट ख्याल में आए हैं, इसलिए इनको संधि विच्छेद करके भी दिया। आप ऊपर देखना चाहे वहां देख सकते हैं और अपने ग्रंथ में भी देख सकते हैं। दुरंत कषाय चक्र उदय वैचित्र्य वशेन प्रवर्तमानानाम
पुण्य पाप निर्वर्तकानाम उदय वैचित्र वशेन प्रवर्तमानानाम, ऊपर थोड़ा गलत छपा होगा तो सही समझ लेना, प्रवर्तकानानाम हो रहा है, तो प्रवर्तमानानाम वैचित्र वशेन प्रवर्तमानानाम पुण्य पाप निर्वर्तकानाम उपात वैश्वरूप्याणाम शुभाशुभ भावानाम स्वभावेन अपरिणमनात् प्रमत्तो अप्रमत्तश्च न भवति, प्रमत्तो अप्रमत्तश्च न भवति। वास्तव में तो बात इतनी ही कहना थी, एको ज्ञायका भावः, वो जो एक ज्ञायक भाव है, सह प्रमत्तो अप्रमत्तश्च न भवति, वो जो एक ज्ञायक भाव है वह प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। क्यों नहीं, क्या हेतु उसका? किसी बात का निषेध तभी किया जाता है जब कोई बात हो। यदि बात ही ना हो तो निषेध किस बात का किया जाएगा? प्रमत्त अप्रमत्त नहीं ये कहा जा रहा है, इसका मतलब प्रमत्त अप्रमत्तपना कुछ होता है, कोई प्रमत्त अप्रमत्त होता है, उसका निषेध किया जा रहा है। कौन होता है, कब होता है, और होता है तो फिर निषेध क्यों कर रहे हो, वो सारी बात करते। वो ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। अमरचंद्र आचार्य ने एक ही हेतु दिया, जैसे ऊपर कहा ना, अनादि अनंत और उन सबके विशेषण के लिए स्वतः सिद्धत्व ने दिया, ऐसे यहां भी एक ही हेतु दिया, शुभाशुभ भावानाम स्वभावेन अपरिणमना। वो जो ज्ञायक भाव है शुभाशुभ भावों के स्वभाव से नहीं परिणमता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। थोड़ी बातें आगे पीछे होगी, आपको लिंक बिठाना पड़ेगा। शुभाशुभ भाव से नहीं परिणमता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। पहले इसी की बात करते हैं, फिर पीछे के जितनी बात हो जाएगी उतनी बात पीछे की कर लेंगे, क्योंकि मूल बात ये है, शुभाशुभ भावों के स्वभाव रूप से नहीं परिणमता, शुभाशुभ भावानाम स्वभावेन अपरिणमनात्। इसमें ये स्वभावेन भी थोड़ा गड़बड़ है, शुभाशुभ भावों के स्वभाव से नहीं परिणमता, के स्वभाव से या स्वभाव की ओर से देखा जाए तो शुभाशुभ भाव रूप नहीं परिणमता, दोनों अपेक्षा ले सकते हो। तो शुभाशुभ भावों रूप से नहीं परिणमता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। तो इसमें ऐसा क्रम लगाना पड़ेगा ना, शुभाशुभ भाव, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं। तो इसमें शुभ भाव रूप नहीं होता इसलिए अप्रमत्त नहीं, और अशुभ भाव रूप नहीं होता इसलिए प्रमत्त नहीं। ऐसा क्रम लगाना चाहिए ना। दो बातें हुई, इधर शुभाशुभ भाव है और उधर प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता, ये कहा है। क्या लगाना, इसके अभाव में क्या नहीं होता है, शुभ भाव के अभाव में क्या नहीं होता और अशुभ भाव के अभाव में क्या नहीं होता, क्या क्रम लगाना? नहीं, शुभ भाव तो अच्छे हैं, शुभ भाव के अभाव में अप्रमत्त नहीं होता और अशुभ भाव बुरे हैं, इसलिए ये प्रमाद के कारण होते, इसलिए अशुभ भाव के अभाव में प्रमत्त नहीं होता। परंतु ऐसा नहीं लगाना, ऐसा नहीं समझना। ध्यान से सुनना, कल पूछूंगा तो कल फिर उल्टा उत्तर दे दो। ऐसा क्रम नहीं लगाना। क्या लगाना? यहां तो ये कह रहे हैं शुभाशुभ भावों के स्वभाव से परिणमित नहीं होता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। दोनों का एक ही हेतु है, एक ही हेतु से दोनों कैसे होंगे बताते हैं। शुभाशुभ भावों से परिणमना, ये प्रमत्तपना है कि अप्रमत्तपना है? शुभाशुभ भावों से परिणमना। क्यों? क्योंकि अपन ने गुणस्थानों से देखा है प्रमत्त अप्रमत्त, और यदि इन सीधे इन दो, अभी तो अपन ने पूरे छठवें तक सारे गुणस्थानों को प्रमत्त कहा था, ऊपर अप्रमत्त कहा था। अभी इसी गुणस्थान वाले, इसी नाम वाले गुणस्थान देखे तो प्रमत्त कौन सा गुणस्थान और अप्रमत्त कौन सा गुणस्थान? सातवां गुणस्थान। अब शुभाशुभ भाव कहाँ नहीं होते?
प्रमत्त में नहीं होते कि अप्रमत्त में नहीं होते? अप्रमत्त में नहीं होते हैं। तो प्रमत्त में जहां हो रहे हैं वहां के लिए ये कह रहे हैं कि वह शुभाशुभ भाव रूप से नहीं परिणमता। यदि शुभाशुभ भाव से परिणमे तो चूंकि वह मुनिराजों के अशुभ तो होता नहीं, इसलिए शुभ आ गया, समझ लिए, शुभ का उदय आया। तो शुभ का उदय आया तो कौन सा भाव, कौन सा गुणस्थान हुआ? प्रमत्त हुआ, प्रमत्त हुआ। लेकिन यहाँ कह रहे कि वह ज्ञायक भाव शुभाशुभ भाव रूप परिणमता ही नहीं है। जब वह शुभाशुभ भाव रूप परिणमता ही नहीं है तो प्रमत्त कैसे होगा? जब शुभाशुभ से परिणमे तो प्रमत्त होगा। तो शुभाशुभ से नहीं परिणमता, इसलिए प्रमत्त नहीं होता। फिर अप्रमत्त क्यों नहीं होता? शुभाशुभ से नहीं परिणमता, तो शुभाशुभ का अभाव होने पर तो अप्रमत्तपना आता ही है। वो शुद्ध भाव हो गया इसलिए अप्रमत्तपना आया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये शुभाशुभ भाव पर्याय में होता है, और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो तो द्रव्य स्वभाव निरूपणया, द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं। और वो द्रव्य स्वभाव न तो शुभाशुभ भाव रूप होता है न शुद्ध भाव रूप होता है, उसकी बात है। तो यहां ये कहना चाहिए था शुभाशुभ भाव रूप से नहीं परिणमता इसलिए प्रमत्त नहीं, और शुद्ध भाव रूप से भी नहीं परिणमता इसलिए अप्रमत्त नहीं। ऐसा तो नहीं लिखा, एक ही हेतु दिया है, शुभाशुभ भाव से नहीं परिणमता इसलिए प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं। ऐसा क्यों? कहते भैया एक बात कह दी उसमें से अपने आप दूसरी बात आ गई कि जब शुभाशुभ भाव रूप से नहीं परिणमा तो प्रमत्त हुआ ही नहीं। अब जब प्रमत्त ही नहीं हुआ तो प्रमत्त के अभाव वाला अप्रमत्त कहने की बात ही कहाँ आई? अप्रमत्तपना भी नहीं है, प्रमत्ति नहीं हुआ तो उसके अभाव के अप्रमत्तपने की बात कहाँ से आएगी? इसके लिए सीधा सरल छोटा सा उदाहरण ऐसा देते हैं। मैं पूछूं आर्जव जेल से कब छूट कर आए? अरे जेल से कब छूट के आए? अशेष है, इसको आर्जव ख्याल में आया। अशेष कब छूट कर आए? हाँ अच्छा, गया नहीं था भाई, गलत पूछा इसको। कोई गया था क्या? नहीं, यहाँ तो कौन बैठा होगा जो गया होगा। अब ये इसको ये पूछना कब छूट कर आया, तो ये उत्तर नहीं दे रहा है कि कब छूट के आया। क्या कह रहा है? मैं गया ही नहीं तो छूट कर आने की बात कहाँ से आई? ऐसे ही जो जेल नहीं गया उसे छूट कर आने की बात लागू नहीं होती, ऐसा ही जो प्रमत्त ही नहीं हुआ हो उसके अप्रमत्त होने की बात भी लागू नहीं होती। इसलिए शुभाशुभ भाव रूप से नहीं परिणमने से तो वास्तव में प्रमत्त नहीं होता, और चूंकि प्रमत्त नहीं है इसलिए अप्रमत्त भी नहीं है। प्रमत्त अप्रमत्त कुंद आचार्य, अमृतचंद्राचार्य ये टीका लिख रहे हैं। जो टीका लिख रहे हैं कि प्रमत्त होकर लिख रहे कि अप्रमत्त होकर लिख रहे हैं? अजय प्रमत्त होकर लिख रहे हैं, उन्हें प्रमाद में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध उपयोग की दशा में तो लिखा नहीं जाता, तो भाव की दशा में आते हैं तब वो लिखते हैं, तो इसलिए वो छठवां गुणस्थान की बात है। लेकिन स्वभाव से देखते हैं इस भाव से नहीं परिणमता। अब जिन शुभाशुभ भावों रूप से नहीं परिणमता ना, उसकी सारी बातें पीछे की गई। ये आपने नहीं परिणमता ये बात तो कह दी, लेकिन वो जिन रूप से नहीं परिणमता ये कह रहे वो है क्या, आए कहाँ से, कैसे, उसकी बात करते। बाकी जो पीछे की विशेषण है वो सब शुभाशुभ भावों के। सबसे पहला आपको ये भी मालूम होगा कि विशेषण जो लगते हैं ना, चर्चा होती है, वो नजदीक जो शब्द होते हैं से होती है। प्रमाण का लक्षण परीक्षा मुख में क्या दिया? स्वापूर्वात व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, ये लक्षण दिया ना। अब आगे ये जितने विशेषण लगाए ना, इन विशेषणों की सारी चर्चा की। तो कहाँ से चर्चा की? सबसे पहले किसकी चर्चा की? ज्ञानम प्रमाणम, ज्ञान ही प्रमाण है। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्, पहले ज्ञान की व्याख्या की।
फिर उसके पीछे व्यवसायात्मक की, फिर अपूर्वार्थ की, फिर स्व की, ऐसा क्रम लिया उल्टा। ऐसे अपन भी यहाँ उल्टा चलते। सबसे पहले कैसे शुभाशुभ भाव, पीछे आइए, उपात वैश्व रूप्याणाम। कैसे शुभाशुभ भाव, उपात वैश्व रूप्याणाम, विश्व रूप को प्राप्त है। हिंदी में क्या शब्द है, अनेक रूप शुभाशुभ भाव दिया, अनेक रूप शब्द दिया, माने उपात वैश्व रूप्याणाम, विश्व रूप। विश्व शब्द के दो अर्थ, जैसे तो विश्व माने सर्व, सर्व होता है विश्व, विश्वस्मिन लोके, संपूर्ण लोक में। विश्वस्मिन, विश्व भी कहोगे ना, क्या मतलब है, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सारा जगत। उपात वैश्व रूप्याणाम शुभाशुभ भावाणाम, यहाँ तो सीधा सीधा अर्थ किया कि जो बहुत प्रकार को प्राप्त है, अनेक प्रकार को प्राप्त है, ऐसे शुभाशुभ भाव। देखो कितने प्रकार के हैं शुभाशुभ भाव। पहले शुभ भाव, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, और विस्तार से चले जाओ, जो समिति, गुप्ती इत्यादि जी, व्रत, महाव्रत, अनुव्रत आदि दिए, बहुत सारे, ये बहुत शुभ भाव, अनेक प्रकार के शुभ भाव। अशुभ भाव में जाओ तो आत्म के अहित, विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, ये विषय कषाय के परिणाम, ये अशुभ भाव है। सात व्यसन के परिणाम, ये अशुभ भाव। अरे अशुभ भाव भी अनेक प्रकार के। दूसरे अनेक प्रकार की अपेक्षा से देखो, जैसे कषाय कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। फिर और उनको भेद करो तो अनंतानुबंधी आदि की अपेक्षा से, और भेद करो तो 6 लेशाओं की अपेक्षा से, कितने कितने भेद होते जाते, अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के शुभाशुभ भाव है। व्रत करने, पूजा करने का शुभ भाव एक ही प्रकार का होगा ना, पूजा करने का, हर एक का पूजा करने का भाव अलग अलग होता है। कैसे पूजा करता है, कोई कैसी पूजा करता है, का कैसा भाव लगता है, किसी का कैसा, माने शुभाशुभ भाव अनेक प्रकार के, इसलिए कहा उन्हें उपात वैश्व रूप्याणाम, एक बात। और दूसरा, जितने संसारी जीव है, सारे संसारी जीव जिनको प्राप्त है, खास करके अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, दिन रात शुभाशुभ भावों से तेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार। कौन सा ऐसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि संसारी, ज्ञानी सम्यक दृष्टि के शुभाशुभ भाव चलते हैं, लेकिन ज्ञानी मिथ्या दृष्टि के तो चल ही रहे हैं ना। कौन है, सारे जगत के जीव इसे प्राप्त है, इसलिए उस अपेक्षा से भी कहेंगे उपात वैश्व रूप्याणाम, विश्व रूपता को प्राप्त है। निखिल विश्व के वशीकरण वे, राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप परम देव मम हृदय रहे। राग द्वेष के परिणाम कैसे हैं, निखिल विश्व के वशीकरण, सारे जगत के जीवों को वश में कर रखा है। राग द्वेष, शुभाशुभ और राग द्वेष वाले ही हैं, ये सारे जगत को वश कर रखा है, इसलिए उपात वैश्व रूप्याणाम, ऐसे ये शुभाशुभ भाव। ये जो शुभाशुभ भाव है ना, और कैसे हैं, इसके पीछे एक और शब्द, पुण्य पाप निर्वर्तकाणाम। कैसे हैं, पुण्य पाप के निर्वर्तक है, पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले। पुण्य कैसे उत्पन्न होगा, पाप कैसे उत्पन्न होगा, जो जब शुभाशुभ भाव, भाव कर्म की बात आती तो शुभाशुभ भाव लेते हैं, द्रव्य कर्म की बात आती तो पुण्य पाप की बात लेते हैं। तत्वार सूत्र में योग की बात करने के बाद तत्काल लिखा, काय वांगमन कर्म योग स आश्रव, फिर शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। शुभ से क्या होता है, पुण्य का आश्रव, और अशुभ से क्या होता है, पाप का आश्रव, आश्रव होता है दोनों शुभाशुभ भावों से, है ना। अब वो उस बात में नहीं चलेंगे कि मिथ्यात्ववृत्ति कषाय के द्वारा पुण्य का आश्रय होता है कि पाप का आश्रय होता है, वो अपन विस्तार से सुबह सुन चुके।
पुण्य का भी आश्रय होता है, पाप की, वो शुभाशुभ भाव ही है पूरे, दोनों सभी भाव उसमें है, शुभाशुभ भाव है। ये पुण्य पाप निर्वर्तकाणाम, हाँ इसमें थोड़ा हम ऐसा कह सकते हैं, शुभ भाव है पुण्य के निर्वर्तक है, अशुभ भाव है वो पाप के निर्वर्तक है, मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर आप ऐसा कह सकते हैं, सैद्धांतिक तौर पर कह सकते हैं कि शुभ पुण्य का निर्वर्तक है, अशुभ पाप का निर्वर्तक है, ऐसा बिल्कुल सैद्धांतिक तौर पर कह सकते हैं। सुबह सुन चुके हो, चर्चा सुन चुके हो सुबह, कह सकते कि नहीं? नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? हाँ, क्योंकि इन शुभाशुभ भावों से पुण्य और पाप का जो भेद पड़ता है वह सिर्फ अघाती कर्मों में पड़ता है, और घाती कर्मों में पुण्य पाप का भेद नहीं है। और जब शुभाशुभ भाव हो रहे हैं तब घाती कर्मों का भी बंद हो रहा है, शुभ भाव हो रहा है, जब शुभ भाव हो रहा है तब घाती कर्मों का बंद भी हो रहा है। और घाती कर्मों का बंद पुण्य है कि पाप है? पाप है। तो शुभ भाव से पाप का आश्रय और पाप का बंद तो हो ही रहा है, पुण्य का शुभ भाव से पुण्य का आश्रय बंद तो हो ही रहा है, इन घाती कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है तो पाप रूप है। इसलिए दोनों ले लिए, शुभाशुभ भाव जो है पुण्य पाप के निर्वर्तक है, और अघाती कर्मों की अपेक्षा कहना हो तो शुभ भाव पुण्य के निर्वर्तक है, अशुभ भाव पाप के निर्वर्तक है। और सैद्धांतिक दृष्टि से कहना हो तो शुभाशुभ भाव पुण्य पाप के निर्वर्तक, पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले शुभाशुभ भाव। और पीछे आओ, ठीक है, पुण्य पाप को उत्पन्न करते हैं, उपात अनेक प्रकार के हैं, लेकिन होते कैसे हैं, इन्हें उत्पन्न कौन करता है? प्रवर्तमानानाम, ये प्रवर्तित कैसे होते हैं, इसके कारण से प्रवर्तित होते हैं। अब ये पूरा ले लीजिए, दुरंत कषाय चक्र उदय वैचित्र वशेन, कषाय चक्र के उदय की विचित्रता से, कषाय चक्र के उदय की विचित्रता, क्या विचित्रता उदय की? सबसे पहले दो भाव ले लेना, शुभ और अशुभ। तो कषाय चक्र शब्द से समूह, कषाय चक्र माने कषायों का समूह, और वो चक्र ऐसा भी आप लगा सकते हो, अभी हमें क्रोध का परिणाम आया, फिर मान का आया, फिर माया का आया, फिर लोभ का आया, फिर हास्य का आया, फिर रति का, अरति का, और फिर लौट करके फिर क्रोध का आया, चलता ही रहता है, क्रोध मान माया लोभ, ये परिणाम चक्र ये चलता रहता है एक ऐसा। और बहुत सारे परिणाम समूह, जैसे सिद्ध चक्र, नए चक्र, धर्म चक्र, सिद्ध चक्र माने सिद्धों का समूह, नए चक्र माने नयों का समूह, ऐसे ही यहाँ कषाय चक्र माने कषायों का समूह। अब ये जो कषायों का समूह है, इसके उदय के विचित्रता क्या है जिसके कारण शुभाशुभ होंगे? सीधा सीधा दो विचित्रता आएगी। कौन सी आएगी? यदि कषाय का उदय तीव्र है, कौन सा भाव होगा? कषाय का उदय तीव्र है, कौन सा भाव होगा? तीव्र कषाय, शुभ के अशुभ? अशुभ। और यदि कषाय का उदय मंद है तो शुभ कहलाता है, माने तीव्र उदय अशुभ कहलाता है, मंद उदय शुभ कहलाता है। अब उसमें भी तीव्रता मंदता का भी बहुत फर्क है। वह तीव्रता मंदता किस बात की? अभी मुझे स्वाध्याय करने का भाव आया, तीव्र भाव आया, आप सबको भी तीव्र आया होगा तब आप आकर के यहाँ बैठे होंगे, और जिन्हें भाव तो आया लेकिन मंद भाव आया और नहीं आ पाए। लेकिन ये जो मंद भाव आया था वो किस बात का आया था? क्या करें, चलो स्वाध्याय करते। मंदता से आया। वो शुभ था कि अशुभ था? मंदता से आया। तो मंद उदय शुभ की अशुभ? और यहाँ बैठे बैठे अभी लगा कि 5:15 तो हो गए, समय तो वैसे भी हो गया अपना पूरा, यहाँ लगा कि 5:15 हो गए, अब तो चलो खाना खाने चल। किसी को तीव्र उदय आया, उठ करके चला गया, अशुभ भाव की शुभ भाव, खाने का भाव आया,
वो उठकर चला गया, वो इसलिए कि उठ के गया तो ख्याल में आया कि तीव्र है, उठ के जाना जरूरी नहीं है, या बैठे बैठे भी आ सकता है। तो तीव्र भाव आया तो उसका तीव्र उदय आया, तो अशुभ की शुभ अशुभ, और थोड़ा सा आया भाव, खाना खाने चलना चाहिए, मंदता से भाव आया तो अशुभ की शुभ, खाने का भाव मंदता से आया तो अशुभ की शुभ अशुभ है। वो इसलिए सीधा तीव्रता मंदता से नहीं लगा सकते हैं, उदय की विचित्रता है, अलग अलग है, किसकी है, विषय की अपेक्षा से उसमें फर्क पड़ेगा, किसके संदर्भ में, ऐसी बहुत सारी विचित्रता से उदय की विचित्रता के वश जो उत्पन्न होता है प्रवर्तमानानाम, कषाय चक्र के उदय की विचित्रता से उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ भाव। अब कषाय चक्र का एक विशेषण देते, कषाय चक्र कैसा है, क्या विशेषण देते हैं, दुरंत। दुरंत माने आजकल एक ट्रेन भी चल रही दुरंतो, फास्ट चलती है बिल्कुल। यहाँ दुरंत माने क्या कहना चाहते हैं, जिसका अंत करना अत्यंत कठिन है। देख लो अपने आप में, हर एक चाहता है कषाय उत्पन्न न हो, कषाय उत्पन्न न हो, जिसको क्रोध आता हो, जिसको मान आता हो, जिसको जो भी कषाय आती है ना, वे चाहता है कि न हो न हो। रोक पाता है? ये तो रोकने की बात कर रहे, रोकना कठिन है। यहाँ कह रहे कि अंत करना, अनंत संसारी जीवों में से फली होनहार है, इसलिए जिसको ऐसा विचार आता है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, अब वो जो उसकी भली होनहार है ना, ये जो विचार करते करते यदि वहां तक पहुंच गया तो कदाचित कोई बिरले जीव, बिरला जाने तत्व को बिरला ध्यावे तत्व, इतने इतने विरल है, इसमें से बहुत कम, तो बाकी सबको तो बहुत कठिन है। इसलिए जिसका अंत करना अत्यंत कठिन है, इसलिए जो दुरंत है, दुरंत कहा उसे, दुरंत, परंतु दुरंत है, अनंत नहीं है कषाय चक्र। यदि अनंत होता तो अंत ही नहीं कर सकते थे, दुरंत है। कैसे जाना, इतने अनंत और सिद्ध हुए हैं, इसका अंत करके हुए है ना, भले कितना ही काल लगा हो, फिर अंत तो कर दिया। तुरंत होने पर भी अनंत नहीं है, अशक्य नहीं है, दुष्शक्य है, थोड़ा कठिन है, कठिन ऐसे कषाय चक्र। अब इस वाक्य को पूरा पढ़ते हुए भाव ख्याल में लीजिए। तुरंत कषाय चक्र की उदय की विचित्रता से, तुरंत कषाय चक्र उदय वैचित्र वशेण, कि वश शब्द की भी व्याख्या की है, चर्चा की है। वश माने ये कर्मों ने हमको वश नहीं किया, कर्म जीव को वश नहीं करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं। कर्म का उदय आया इसलिए जीव ऐसा हो गया, कर्म के उदय का जोर नहीं है। कर्म का उदय आने पर जो जीव अपनी कमजोरी से, अपने स्वयं का लक्ष्य नहीं रख पाया, अपनी पुरुषार्थहीनता के कारण से उसके उदय का लक्ष्य करता है, तो शुभाशुभ भाव उत्पन्न होते हैं। वश है, वो जबरदस्ती वश नहीं करता है, कि जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर उसका लक्ष्य करता है, तो ये शुभाशुभ भाव होते हैं। माने उदय हुआ इसलिए हो गया, यदि ऐसा ही होता रहे तो कभी उसका अभाव करके लक्ष्य नहीं कर पाएगा। तो अपनी पर्यायगत योग्यता से, अपनी कमजोरी से, अपने स्वभाव का लक्ष्य न करके उदय का लक्ष्य करता है, तो उसे शुभाशुभ भाव होते हैं। ये भी वश शब्द का अर्थ समझना। तुरंत कषाय चक्र उदय वैचित्र वशेन प्रवर्तमानानाम, ऐसे जो इस कारण से जो प्रवर्तित होते हैं, निमित्त की बात की, ये निमित्त की प्रधानता से कथन कर रहे हैं, उपादान से तो अपनी कमजोरी। तो तुरंत कषाय चक्र उदय वैचित्र वशेन प्रवर्तमानानाम, प्रवर्तित होने वाले पुण्य पाप निर्वर्तकानाम, पुण्य पाप को जो उत्पन्न करने वाले हैं, उपात वैश्य रूपाणाम, बहुत प्रकार के हैं, ऐसे शुभाशुभ भावानाम। ये सारी रामायण शुभाशुभ भाव की, परंतु असली बात तो ये कहते हैं, ये सब होते हुए भी मूल द्रव्य स्वभाव से देखा जाए, इन भावों रूप से अपरिणमनात्, वो जो ज्ञायक भाव है, वह ज्ञायक भाव इनके रूप से परिणमित नहीं होता। इसलिए कैसा है, प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त नहीं,
यदि शुभाशुभ भाव रूप से परिणमता तो नीचे प्रमत्त दशा में हो, और शुभाशुभ भावों का अभाव करके शुद्ध भाव रूप से परिणमता तो अप्रमत्त होता, लेकिन परिणमता ही नहीं है, क्योंकि ये शुभाशुभ भाव का परिणमना एक अपेक्षा से जड़ रूप होना है, से परिणमना जड़ रूप होना है। ऐसे जड़ रूप बात करते हो, जड़ होना, शुभाशुभ भाव होना माने जड़ होना है। अरे जो जिसका कार्य हो वो उसका कहलाता है ना। कोई नौकर आया, इसमें उदाहरण दिया है, जिसने पढ़ा हो अनुशीलन ध्यान में जाएगा। किसी मालिक ने किसी नौकर को कुछ काम कहा और वो काम करने के लिए गया। अब वहां जाकर के वो नौकर ये नहीं कहेगा कि मेरा काम है, इसका काम है, ये मालिक का काम, कर वो रहा है, लेकिन कहा किस कहेगा, किसका? मालिक का। क्यों? मालिक की आज्ञा से कर, तो मालिक की आज्ञा से कर रहा है, वो कर रहा हो तो भी कहलाएगा किसका? वो मालिक का काम है। ऐसा ही कह रहे हैं, जीव कदाचित परिणम रहा है, लेकिन कर्म के उदय के वश परिणम रहा है, जड़ कर्म के उदय के अनुसार परिणम रहा है। इसलिए जड़ कर्म के उदय का वो कार्य है, और जिसका कार्य उसका कहलाता है, इसलिए कर्म के उदय का कार्य होने से इसको जड़ कहते हैं। शुभाशुभ भाव रूप से तो आत्मा जड़ होता है क्या? शुभाशुभ भाव से परिणमता है क्या? और सचमुच द्रव्य स्वभाव से परिणम ही गया होता तो फिर अभाव भी कैसे होता? इसलिए शुभाशुभ भाव रूप से नहीं परिणमता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी। एक बात कह करके चर्चा अभी पूरी करते हैं। ये जो चर्चा चल रही है कौन सी अवस्था की है? कौन सी अवस्था की है? संसार अवस्थाया। एक ही उसी स्थिति में अभी यहाँ दोनों दृष्टि से देखना है। एक कर्म बंधन की तरफ से देखते हैं तो कर्म बंधन सहित भी दिखता है, और कर्म बंधन सहित देखने पर उसका उदय भी आ रहा है, उसके निमित्त से शुभाशुभ भाव भी हो रहे हैं, ये स्थिति भी चल रही है। इसी स्थिति में दृष्टि बदल कर देखना है, इसी स्थिति में बदल कर देखना है। क्या बदले? द्रव्य दृष्टि। अभी ये पर्याय दृष्टि थी, पर्याय की ओर से देख रहे थे, पर्याय की ओर से कर्मों से बंधा भी है, कर्म का उदय भी चल रहा है, उसके उदय से शुभाशुभ भाव भी हो रहे हैं, पुनः नए भी बंध रहे हैं, चार गति का परिभ्रमण भी चल रहा है, ये सब चल रहा है, ये सब दिख रहा है। ऐसी स्थिति में ही संसार अवस्थायाम, इसी अवस्था में द्रव्य स्वभाव को देख, उसी समय द्रव्य स्वभाव को देखना है, और उसी समय द्रव्य स्वभाव को देखते हैं तो वो हमारा जो द्रव्य स्वभाव है शुभाशुभ भावों के स्वभाव से नहीं परिणमता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। और ये द्रव्य की दृष्टि, यही विषय बनाना चाहते हैं, ये द्रव्य दृष्टि। और ये द्रव्य दृष्टि हमारी बने, यदि पर्याय की दृष्टि बनी रही तो क्या होगा? वाक्य पढ़ा हुआ है ना, पर्याय दृष्टि विनश्वर, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर। यदि उसी पर्याय की दृष्टि बनी रही, चार गति में जन्म मरण निरंतर चलता ही रहने वाला है, और इसी में दृष्टि बदलकर द्रव्य स्वभाव जो अंदर है उसकी करते हैं तो जिनेश्वर बन सकते हैं। ऐसे द्रव्य स्वभाव का आश्रय करें। श्री मंगल भावना। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो,
सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।